हमारे को उम्मीदें हैं जनरल डिब्बे बढ़ाएंगी इस रेल बजट में और महिलाओं की सुरक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। रेल बजट से हमें एक ही उम्मीद है, एक तो जनरल के जो कोचेज है हमें बढ़ाने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए उन्हें एक्स्ट्रा डब्बे जोड़ने चाहिए। महिलाओं के लिए 2 डब्बा लगाना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हो। छोटी बोगी लग रही है महिलाओं की, उसमें महिलाएं एडजस्ट नहीं हो पा रही है। जिस बात का सवाल था कि सुविधाएं हो कि ना हो, इसलिए मेहता साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे सुविधाओं को लेकर क्या बजट में फोकस किया जाता है, क्योंकि दरअसल जब भी कोई रेल मंत्री नई घोषणाएं करते हैं तो घोषणाओं का अंबार ज्यादा होता है, सुविधाओं का जो बजट होता है उस पर फोकस कम होता है। आज भी हम देख रहे हैं ब्रॉडगेज हो गई है, लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है कई जगहों पर, जयपुर को छोड़ दीजिए, जयपुर के आसपास में भी अगर देखें तो नीचे है, लोगों को उतरने तक में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि रेलों के अंदर वो पैसे की प्रॉब्लम, कि पैसा यदि नहीं मुहैया कराया जाएगा तो ये सुविधाएं मिलना बड़ा मुश्किल है। हर साल जो हम सुनते हैं करोड़ों अरबों का बजट, फिर वो किस काम का? जो नई घोषणाएं हैं क्या वो जरूरी है? जो एग्जिस्टिंग आपका प्रोजेक्ट है उस पर बेहतर काम हो वो जरूरी है? जरूरी एग्जिस्टिंग पे जो चल रहा है उसको तो हम पूरा करें, क्या घोषणा करके सिर्फ वाहवाही तो लूटना यही है? पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसकी कमजोरी हुई ना, कि वोटिंग के लिए आप नई घोषणाएं कर देते कम से कम, तब तो आपकी तारीफ होगी। हाँ, भले आगे पीछे आप ना सोचे उसका ख्याल। बिल्कुल ठीक बात है कि जो घोषणा हुई है उसको पूरा करना चाहिए। गवर्नमेंट की घोषणा है, गवर्नमेंट की घोषणा का अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। खाली हम एक गेन लेने के लिए इस तरह की बातें जैसे अभी आ रही है कि 3 साल में मेमू की फैक्ट्री नहीं लगी, इस तरह की सुनते रहेंगे। कोई रेल मंत्री आए और 10 साल तक वो ऐसे ही चलता रहे, उसके बाद खेल खत्म हो जाए, उसका तो कोई मतलब नहीं है जी। कि मेरा तो मानना है कि सुविधाएं, नो डाउट, पब्लिक दिन पे दिन अवेयरनेस बढ़ रही है, आदमी की उन्नति हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है, तो उसको सुविधा भी बेटर चाहिए। पैसा देने को पब्लिक तैयार है, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसमें एडुकेट मात्रा में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं बढ़ाते। मान साहब, आपको क्या लगता है कमजोरी कहां पर है? क्या प्रेशर के कारण जो पॉलिटिशियंस हैं वो नई घोषणाएं कर देते हैं फिर पूरा नहीं कर पाते? ये तो अभी तक होता है कि रेलवे के अंदर इतने साल से किराया नहीं बढ़ाना और फाइनेंशियल बर्डन रेलवे के ऊपर डालना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है स्टाफ के ऊपर। तो बीइंग ए रेलवे मैन मैं यही बताना चाहूँगा कि स्टाफ कॉस्ट जो है सबसे पहले रिड्यूस होने की बात होती है और उसका नतीजा जो है पैसेंजर्स को भुगतना पड़ता है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे ट्रेन कंडक्टर्स का है। आज एक कोच के अंदर एक ट्रेन कंडक्टर होना कोई ज़माने में हुआ करता था, उसको बढ़ा के 2 किया, 2 से 3 किया और आज ये हालत हो गई उसको 5 कोच तक ले गए। तो जब एक आदमी 5 कोच में जो है लेंथ में चलेगा तो उसकी सुरक्षा कैसे यात्रियों को दे पाएगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि आप नई घोषणाएं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों जो नई रेल चल रही है उनके लिए स्टाफ नहीं मिल रहा है जी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स की सुविधाओं में कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब बनता है। और इस तरीके से जो घोषणाएं होती हैं पहले उनको जो हो चुकी है उनको पूरा होना चाहिए, उसके बाद कोई नई जो है बात होनी चाहिए। मुकेश दादीज साहब, सुविधाओं को लेकर क्या कर पाएगी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार? अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उन्होंने पूरे देश को एक टीम भावना के रूप में काम करने का एक तरीका सिस्टम डेवलप किया, चाहे नीति आयोग के माध्यम से मान लीजिए, और अभी जिस प्रकार से टैक्सेशन पे 10% सब स्टेट के लिए बढ़ाया उन्होंने, कहीं उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स कोई इस प्रकार का ध्यान नहीं रखता। तो मैं इस बात से मैं कहना चाहूँगा कि सुविधाओं के नाते से, बाकी रेलवे के डेवलपमेंट के नाते से हर चीज़ की एक समीक्षा करके और उसको ठीक ट्रैक पे लाने का काम सरकार कर रही है। और सरकार को इन सब कामों के लिए वक्त चाहिए, और वक्त जितना जिस प्रकार से पहले बजट की बजाय इस बार अपन दूसरा बजट जब देखेंगे तो मैं निश्चित समझता हूँ कि जन आकांक्षाओं के रूप में सुविधाओं की दृष्टि से, कर्मचारियों की दृष्टि से, हर दृष्टि से बजट बेहतर बजट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इंद्र ओझा जी इस चर्चा में हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। ओझा साहब बताइए, आपकी राय क्या है? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर, जो आज ये चर्चा चल रही है, मैं इसके बारे में आज तक राजस्थान के साथ शौचालय व्यवहार रहा रेल के लिए जी, और इसका मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ कि 25 साल से देश के अंदर गठबंधन की सरकारें रही थी, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट राजस्थान के लिए अच्छा होगा, राजस्थान के लिए घोषणा होगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ अश्विनी जी, मैं खुद सफर करता हूँ गुजरात और महाराष्ट्र, अपने राजस्थान के लोग, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ अपने राजस्थान के लोग नहीं रह रहे जी, और वहां से जब आते हैं तो 24 घंटे का जो सफर है खड़े रह के यात्रियों को मैंने खुद आंखों से देखा है, और बम्बई से लेके बीकानेर तक
और खड़े रहकर जनरल कोच के अंदर सांस आदमी नहीं ले सकता, ऐसी हालत में यात्रा करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, दादी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि वो आगे इस बात को पहुंचाए कि ट्रेनों को बढ़ाएं, और ट्रेनों के साथ में जनरल कोच को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम गरीब आदमी जो यात्रा करता है उसकी वो यात्रा बहुत ही मुश्किल से वो यात्रा पूरी करता है, जिसमें वृद्ध लोग खास करके मैं देखता हूँ उनकी हालत बड़ी विचित्र रहती है। और मैं ज्योति जी भी जो बैठी हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी के वादे भी देखने हैं जो, तो ज्योति जी कांग्रेस पार्टी ने भी तो बहुत वादे किए थे, आपकी पार्टी क्या कभी वादों के बगैर के भी चुनाव लड़ी थी क्या, बताइए आप। और लंबी राजनीति आपकी पार्टी ने, सरकार की रही, आपकी पार्टी की रही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी पार्टी भी रही है राजस्थान के लिए, कि कभी राजस्थान के प्रति सोचा नहीं था। लेकिन इस बार जो मेरा ऐसा मानना है कि सुरेश प्रभु जो अपने बजट, आपको लगता है वो बेहतर रेल मंत्री साबित हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धन्यवाद ओझा साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्योति जी, महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। कुछ देर पहले हमने कुछ महिलाओं को भी सुना जिनका कहना था कि सुरक्षा चाहिए, लेकिन ये सफर के दौरान सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पाती। जैसा कि मान साहब ने जिक्र किया कि जो स्टाफ है, स्टाफ को लेकर ठीक से नीति नहीं हो पाती। आपको क्या लगता है सुरेश प्रभु का मैनेजमेंट इसमें कैसा रहेगा? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और राजस्थान जो उम्मीदें लगाए बैठा है निश्चित रूप से उन उम्मीदों को उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान ने भी उनको उम्मीदों से ज़्यादा ही दिया है, कोई कम तो दिया नहीं है केंद्र सरकार को। तो निश्चित रूप से वो उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि राजस्थान की जनता जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं, ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अब तक वो आकांक्षाएं, अब तक जो राजस्थान को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अभी तक दिखाई नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन मार्क आते हैं। अगर लेकिन इस बीच में एक सवाल और है, जो राजस्थान की तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए थे इस बजट से पहले, आपको लगा कहीं नजर आए? नहीं, आप तो ज्यादा बेहतर अश्विनी जी इस बात को समझ सकते होंगे। मीडिया चैनल से आप जुड़े हुए हैं, मतलब मीडिया चैनल आप चला रहे हैं, जहां पर अगर कुछ ऐसे एफर्ट्स थे तो आप लोगों के माध्यम से जनता तक वो पहुंचने चाहिए थे। तो कितना क्या एफर्ट्स दिए गए, मैं तो ये चाहूंगी कि उनको पहले ही अनाउंस करना चाहिए कि हमने ये एफर्ट्स, अपनी ये बात मजबूती से हमारे रेल मंत्री जी तक पहुंचा दी है, हमने हमारा ये फर्ज और ये जिम्मेदारी हमने पूरी की है। मैं तो कहूंगी बल्कि के सामने कहा है अभी, मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री जी को ही कहना पड़ रहा है तो सांसद क्या कर रहे हैं, और सांसदों ने बाकी सांसदों ने भी कहा है, बाकी सांसदों ने यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने उस दिन मौका मिला और कहा, निश्चित रूप से अपनी बात कहनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के सामने, तो सांसदों ने उस बात को किन किन बातों को पहुंचाया और किन किन बातों को पहुंचाने में उनकी भूमिका रही। दादी साहब, सीधा सा सवाल है कि जो कोशिशें करनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। सुनी जी, मैं कहना चाहूँगा, आज भी मीडिया में बयान है, सीपी जोशी चित्तौड़ के सांसद, उन्होंने कहा है सारे सांसद अपने अपने जो क्षेत्र है उनका, उस क्षेत्र के अनुकूल अपनी बात सारी कह रहे हैं, और कल आपको हमको दिखेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारे रेल के विशेषज्ञ के नाते से दोनों मान साहब और मेहता साहब भी कह रहे हैं कि रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो आम जनता की, गरीब जनता की, सामान्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। तो राजस्थान के हमारे सांसद और राजस्थान की जनता भी उम्मीद लगाए बैठे, और मुझे लगता है कि कल निश्चित रूप से राजस्थान की इस दिशा में उम्मीद की जा सकती है। अगर नहीं होगा तो फिर फर्स्ट इंडिया सवाल करेगा। प्रतापगढ़ से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए मनोज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा था, और 2 साल पहले रेल लाइन सर्वे के लिए, प्रतापगढ़ मंदसौर रेल लाइन सर्वे के लिए घोषणा की गई थी जी। तो ये रेल लाइन की सर्वे तो कहीं गया, अभी तक यहाँ तो कोई अता पता ही नहीं है। तो क्या ये पिछले 2 साल पहले जो कांग्रेस सरकार थी, तो ये इसी बात पे अभी भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? जी, मुकेश दादी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, और उनका साफ साफ कहना है मनोज जी कि इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीदें पूरी होगी। इंतजार महज 12 घंटों का है, 12-13 घंटों बाद आप भी देखिएगा और हमको भी देखने को मिल जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक, आखिरी दौर में वापसी होगी, और सवाल ये रहेगा कि अगर राजनीतिक इम्पैक्ट होता है तो फिर इसको कैसे मुक्त किया जाए। क्या आम आदमी पर ज़्यादा जोर रहता है या फिर राजनीतिक ज़रूरतों का रेल बजट बनाते वक्त ज़्यादा ख्याल रखा जाता है? क्या इस बार आम आदमी की सरकार जो बन रही है तो आम आदमी का ख्याल होगा? ब्रेक के बाद। ट्रेनें बिल्कुल टाइम पे नहीं आ रही है। जो 9 पे अपने 10:45 के टाइम में ट्रेनें आती है, करीबन 11-11:30 बजे करीब में आती है। तो मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहूँगा, आप रेल बजट जो पारित कर रहे हैं तो कृपया ट्रेनों के अंदर इसमें समय अनुसार देने की कृपा करें। रेल बजट से हम भारत के सभी नागरिक उम्मीद करते हैं कि आने वाले रेल बजट में यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई जाए, और यात्री बोझ को देखते हुए इसमें अतिरिक्त कोच को बढ़ाया जाए, और जो रेलवे की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जाती है उसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और जैसे डीजल का दाम बढ़ता है तो किराया
बढ़ जाता है, लेकिन जैसे कम होता है तो उसका किराया कम नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रभु से पुकार है, उस बीच रेल बजट का सवाल है, क्या रेल बजट राजनीति की जरूरतों को पूरा करता है? ये आज हमारा सवाल था और 68% लोग मानते हैं कि आम आदमी से ज्यादा रेल बजट में ख्याल रखा जाता है राजनीति का। जिस भारतीय रेल सेवा को आम आदमी के लिए दर्जा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये सेवा के लिए है, तो फिर उसका राजनीति के लिए इस्तेमाल होता है, तो जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल लाजमी है। ऐसे में आम आदमी के लिए बेहतरी क्या हो सकती है? एक्सपर्ट पैनल का पहले रुख करेंगे। मान साहब, आपसे जानना चाहेंगे रेल बजट में आम आदमी के भले की बात कैसे हो सकती है? हमारा तो इसमें ये सोचना है कि अभी तक जो रेल बजट में राजनीति होती आई है, इसको कम से कम होना चाहिए। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा, दिनेश त्रिवेदी जी के टाइम पर, उस टाइम पे उन्होंने कुछ किराया बढ़ाने की बात की थी, तो उन्हीं की पार्टी की नेता ने इतना कंपल्सन किया और बीइंग ए रेलवे यूनियन लीडर हमने वहाँ पे प्रदर्शन किया कि रेल का किराया अगर नहीं बढ़ाएंगे तो रेल जो है बिल्कुल बैठ जाएगी। उन्होंने खुद ने, रेल मंत्री जी ने बोला कि रेलवे आईसीयू में चल रहा है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो ये राजनीति की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, ये जो है कम से कम होनी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। कैसे दूर किया जा सकता है? समाधान की बात जानना चाहूँगा, समाधान का रास्ता कहाँ से निकलता है? समाधान ये है कि रेलवे को रेलवे के सिस्टम पे छोड़ना चाहिए। रेलवे के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सर आपके पास जी, रेलवे के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें राजनीति का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और उन्हीं के हाथ में अगर उनको चलाने की जो है पूर्ण रूप से दिया जाए तो रेलवे बेहतर तरीके से प्रबंधन हो सकता है, बेहतर तरीके से चल सकती है। मेहता साहब, रेलवे की जो सेहत का जिक्र हो रहा है, आईसीयू में रेलवे है, दरअसल ये बात हम कई बार सुनते आए हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? रेलवे को हमने, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने सरकार को भी अपना पक्ष रखा है कि जैसे अदर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, रेलवे को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, उसका पॉलिटिकल यूज़ कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे रेल चलेगी कि यहाँ पे नहीं चलेगी, वायबल है कि नहीं है, उसको कमर्शियल की से ट्रीट करेंगे। बट इसको कमर्शियल ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि देश ये गरीबों का है। मेरा मानना है किसी भी हालत में रेल को कमर्शियल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी माली हालत को ठीक करने के लिए जैसे अदर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को सरकार फंडिंग कर रही है। रेल जैसे 30,000 करोड़ का कंसेशंस दे रही है, गवर्नमेंट उसको फंड कर दे रेलवे को, या कहीं पे रेल पहुंचानी जरूरी है, वहाँ के लोग डिमांड करते हैं तो वहाँ पे उसमें फंड दे कि भाई ये पैसा हमसे लो और आप रेल डाल दो। ऐसी जगह पे इस पॉलिटिकल रीजन से रेलें डल गई। हम जयपुर का ही ले लें, राजस्थान का ले लें, अजमेर से पुष्कर की रेल डाल दी, 1% भी उसका रिटर्न नहीं आ रहा, 100 रुपए पे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। कैसे चलेगा? अगर उसको पॉलिटिकल बिल उसके अंदर देश हित में सोचने की बात आए तो उसको पुष्कर से मेड़ता यदि जोड़ा जाए तो ही उसकी यूटिलिटी है, अदरवाइज यूटिलिटी नहीं है। ऐसे सौयों सेक्शन है जिसके अंदर भट्टा बैठा है, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं करता। मेरा एक मानना है कि उनमें जो कमजोरियां रहेगी उनको बेहतर बनाने की जरूरत है, उनको बेहतर बनाने की जरूरत है और गवर्नमेंट उसके अंदर फंड दे रेलवे को। खाली उसको ये नहीं कि आप अपना काम चलाओ और तरीका हमारा चलेगा, गाड़ी हम कहेंगे वो चलेगी, हम कहेंगे उधर पटरी डलेगी और इसको आप वायबल भी बनाओ, दैट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल। अब राजनीति का पहिया इसको ना बनाना चाहिए। ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगा, सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? विपक्ष के नाते आप क्या उम्मीदें रखते हैं? राजस्थान का भला कैसे हो सकता है? हम तो निश्चित रूप से यही उम्मीद करते हैं कि राजस्थान ने जिस तरह से अपना पूरा समर्थन बीजेपी गवर्नमेंट को दिया है, उसी भावना के अनुरूप राजस्थान की जनता को भी उसका प्रतिफल जो है वो मिले। जैसा आपने खुद ने अभी देखा कि डीजल की अगर रेट्स कम हो रही हैं तो यात्री किराए को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, सुविधाओं का किस तरीके से विस्तार हो पाएगा। भी ठीक बातें कही कि जहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना
है तो उसकी घोषणा के साथ साथ उनको किस तरीके से फंडिंग दी जाएगी वो भी पहले ही बजट में अलोकेटेड अगर हो सके। सुविधाओं को अगर अच्छा बनाना है, जनता के हित का बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से फंड जो है निकल करके आएगा, जिससे पूरी तरीके से ज़मीनी हकीकत पर ये सके। तो उम्मीद तो हम भी निश्चित रूप से यही कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को उनका प्रतिफल मिले, और राजस्थान को इस रेल बजट से निश्चित रूप से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ये भी उम्मीदें करते हैं कि यहाँ के सांसद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उस बात को मजबूती से आगे पहुंचाया होगा और जिसका फल जो है ये एक बड़ी उम्मीद है। इस बीच में मेहता साहब आपके पास में फ्रेट कॉरिडोर का, क्योंकि इस बातचीत में जिक्र नहीं हुआ और एक बड़ी परियोजना है, राजस्थान को बड़ी उम्मीद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बजट से हम फ्रेट कॉरिडोर को लेकर क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो काम भी अटका पड़ा है। फ्रेट कॉरिडोर का तो अलग से सारा सिस्टम चल रहा है, वो बाहर से फाइनेंस हो रहा है और कब तक पूरा होता है इस बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो हम सुनते हैं, जो हमने कई सेमिनार अटेंड किए रेलवे की, उससे लगता है कि राजस्थान को अगर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो राजस्थान को कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ होगा। लेकिन आज की योजना के हिसाब से 2018 से 19 से पहले तो आप इसके बारे में सोचे ही नहीं कि ये फ्रेट कॉरिडोर। इस बजट का की पॉइंट किसे कह सकते हैं? रेल किराया, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिफिकेशन जी। मान साहब आपकी क्या राय है? सुरक्षा ज्यादा मजबूत होनी चाहिए या फिर किराए पर फोकस रहना चाहिए, किराया ना बढ़े, यात्री भार ना बढ़े? किराए को रेशनलाइज करते हुए सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास में आऊँगा। दाजीत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बजट को लेकर जितनी भी उम्मीदें, सुरक्षा जो हमने दर्शकों की राय जानी उसमें भी सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई, उसको लेकर दावे किए जाते हैं, तरह तरह के सुरक्षा बल भी गठित किए गए हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट अभी तक भारतीय रेलवे पर नजर नहीं आया। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी और सुरेश प्रभु मिलकर ये उम्मीद पूरी कर पाएंगे दर्शकों की? सुनिए जी, मैं आपको फाइनल रूप से बताना चाहूँगा, उम्मीद भी जिस प्रकार की लोगों की है और हमको भी जो उम्मीद है कि निश्चित रूप से यात्रियों की सुविधाएं बढ़ें, यात्रियों को सुरक्षा मिले और टाइम पे रेल आए, ये सारी बातों का एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि कल का दिन राजस्थान के लिए बहुत अच्छा दिन होगा और बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ हम सब लोग चाहते हैं। और हमारे सांसदों ने, हमारी मुख्यमंत्री जी खुद बेहतर तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ उन्होंने मीटिंग की और जो राजस्थान की आवश्यकता है सब उनको बताई है। लेकिन एक बड़ी बात है, अच्छे दिनों की सरकार कहा जाता है आपको, तो ये रेल बजट अच्छे दिनों की सौगात लेकर आ पाएगा? निश्चित रूप से अच्छे दिनों की सौगात लेके आएगा, क्योंकि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं और वो दिख रहे हैं। चलिए, आप कम से कम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि कल जब सुबह सुरेश प्रभु संसद पहुंचेंगे, रेल बजट पेश करेंगे, तो राजस्थान के लिए सौगातों का पिटारा खोलकर आपके खाते में आएगा। साथ ही उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का रेल बजट अच्छे दिन लेकर आएगा। सभी खास मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।